एपिसोड शुरू में दिखते हैं भाई तेनान सुनैन को लेकर एक पहाड़ी चोटी पर आता है और उसे कहने लगता है, सुनैन अब मैं तुम्हें कल्टिवेशन के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कल्टिवेशन के टैलेंट, जिन्हें अगर हम कमजोर से ताकतवर के ऑर्डर में रखे तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी, उसके बाद में घोस्ट, फिर आता है डीमन और सबसे आखिर में आता है मिस्टिकल टैलेंट। मैंने यहाँ पर जो तुम्हें नाम बताए थे इनके बीच में भी 3-4 नाम आते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखते हैं। तुम शुरुआत के और एंड के याद कर लो। टैलेंट के बाद में आते हैं कल्टिवेशन के स्टेज। कल्टिवेशन के अंदर टोटल 7 स्टेज होते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज स्टार्ट होकर इंपीरियल स्टेज तक जाते हैं। इन सभी स्टेजेस के बीच में फिर इतना डिफरेंस है कि कल्टिवेटर फाइट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर से कितने कल्टिवेशन पावर को अनलीश कर पा रहा है। किसी भी कल्टिवेटर का स्टेज और टैलेंट जितना शानदार होगा, वो कल्टिवेटर फाइट के अंदर उतनी शानदार तरीके से इन पावर्स को यूज कर पाएगा। इन्हीं सब कल्टिवेशन के बीच में एक एक्सेप्शन भी है, जिसका नाम है डिमोनिक गॉड कल्टिवेशन स्टाइल। जिस कल्टिवेटर को ये स्टाइल आता है वो फाइट के अंदर अपने से भी ताकतवर कल्टिवेटर से फाइट कर सकता है। इस तरीके के कल्टिवेटर बाकी भीड़ से पूर्ति से अलग हो जाते हैं। इनकी पावर बाई कल्टिवेटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इतना शानदार स्टाइल होने के बावजूद भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल मैं अकेला ही हूँ जिसको ये स्किल आती है, या फिर कहना चाहिए कल तक मैं अकेला था, अब तुम्हें भी ये स्किल आती है। तुम भी डिमोनिक गॉड स्टाइल जानते हो, लेकिन अभी तुमने इस स्टाइल को सीखना शुरू किया है, इसी वजह से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम है। इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा इस स्टाइल के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि तुम डिमोनिक गॉड स्टाइल को सीख रहे हो तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे मर्डरर तुम्हें मारने के लिए आ जाएं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इस टाइम पर कि किसी के पास में भी इस तरह की स्टाइल हो। सुनैन कहता है, मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर जो कुछ मुझे सिखा रहे हैं उस सबको मैं कभी भी बाहर रिवील नहीं करूंगा। ये सुनकर तेजान अपने पास से एक बुक को बाहर निकालता है और उसे सुनैन को देते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा हूँ। इस किताब को तुम अपने पास में रखो, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ डिमोनिक गॉड। इस बुक की मदद से तुम अपने आप ही अपना यह कल्टिवेशन कर सकते हो। मेरे पास में कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। मैं इसके आगे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब कल से तुम्हारा सफर शुरू होगा। तुम्हें यहाँ से अज़ूरा फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा। वहाँ पर एक सेक्ट है जिसका नाम है अज़ूरा फॉरेस्ट एकेडमी। ये कहने के बाद में भाई तेजान उड़ते हुए वहाँ चला जाता है। यहाँ से हम अगले दिन अज़ूरा फॉरेस्ट एकेडमी के बाहर सीन देखते हैं। सुनैन इस एकेडमी के बाहर ही है। वो देख के कहने लगता है, ये एकेडमी काफी शानदार है। हेवनली टेरेस्ट एकेडमी के बाद में ये सेकंड नंबर पर इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर एकेडमी है। इस वर्ल्ड के काफी सारे कल्टिवेटर्स का सपना होता है इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन करने का। मुझे पता चला है क्वीन हैन भी इस एकेडमी के साथ ज्वाइन हुआ था। कितना शानदार होगा अगर मेरी मुलाकात यहाँ पर उससे हो जाए। ये कहते सुनियान इस जगह के आसपास में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसे पीछे साइड से आवाज आती है, कुन्यान तुम भी यहाँ पर हो। ये आवाज एक लड़की की होती है। सुनियान उससे कहता है, तुम कौन हो? और मैं कुन्यान नहीं हूँ, मेरा नाम सुनियान है। लड़की कहती है, यानी कि वो सारी खबरें जो कि मेरे पास में आ रही थी वो एकदम सही थी। तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है, इसी वजह से तुम अपने नाम के साथ में क्वीन को यूज नहीं कर सकते। वैसे मुझे तो ये पता चला है कि तुम्हारा डेटियन पूरी तरह से खराब हो चुका है, कल्टिवेशन एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है इस सेट के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो सकता है? तुम जैसे कचराओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। अपनी ये इंसल्ट सुनकर सुनियन कहने लगता है, सिस्टर सीयू ये आप क्या कह रही हैं? ये कहते हुए सुनियन याद करने लगता है जिस टाइम पर ये दोनों एक फैमिली के अंदर थे, इन दोनों के साथ में काफी अच्छी तरह से बनती थी और अब ये इतनी बुरी तरह से बदल गई है। ये याद करके सुनियन को काफी बुरा लगने लगता है। सीयू कहती है, सुनियान तुम्हें इस तरह से मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में थी और तुमसे अच्छी तरह से बात करती थी। वो सब कुछ केवल इसलिए था क्योंकि तुम कू फैमिली के थर्ड यंगेस्ट सन थे। तुम्हारा एक ओहदा था, लेकिन अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम एक कचरा हो। इसलिए मुझे तुमसे रेस्पेक्ट से बात करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें लगता है तुम्हें अभी भी मुझसे वही रेस्पेक्ट मिलेगी जो कि मैं तुम्हें पहले करती थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनियान तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। तुम अब बड़े हो चुके हो। जैसे ही तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाला गया तब से ही हमारे दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग हो चुकी है। सुनियन कहता है, मिस सीयू आपको मुझे इससे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें बहुत पहले खुल चुकी है। मुझे चित्र समझ में आ चुका है कि कौन मेरे सपोर्ट में है और कौन मेरे खिलाफ है। सीयू कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, अपनी खिलाफ वाली लिस्ट के अंदर मुझे शामिल कर लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थी और ना ही आगे कभी तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। क्योंकि सुनियान जो कि तुम अभी हो, तुम केवल एक पेड़ की तरह हो, लेकिन क्वीन फैमिली का यंग सन क्यूनटियान वो एक बॉस्टोडे फॉरेस्ट की तरह है। तुम्हारे पास में ये खबर तो पहुंच चुकी होगी कि जल्दी ही क्यूनटियान से मेरी शादी होने वाली है और कल ही मेरी एंगेजमेंट है। ये सुनते ही सुनियन ने जाने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। मुझे उस क्यूनटियान के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, वो तुम जैसी लड़की को डिजर्व करता था। अपनी ये इंसल्ट सुनकर सीयू को बहुत गुस्सा लगता है। वो चिल्ला कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? इसी टाइम पर भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम क्वीन हैन है। आगे बढ़ते हुए कहता है, एक कचरे वहीं पर रुक जा और जल्दी से सीयू से माफी मांग। क्वीन हैन की ये धमकी सुनने के बाद में यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब सुनैन की तरफ देखने लगते हैं और उसे पहचान भी जाते हैं। उनमें से कहता है, ये तो वही है जिसे क्वीन फैमिली से रात मर निकाल दिया गया था।
और अब ये यहाँ पर दोबारा से आ गया है और अब दोबारा से इस यहाँ से भगा दिया जाएगा। इन सारी बातों के जवाब में सुनियन कहता है मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। ये सुनते ही क्वीन हैन आगे बढ़कर सुनियन के ऊपर एक जोर अटैक कर देता है, जिसे सुनियन ब्रेसलेट से डॉच करके उसे गाल पे एक रख के थप्पड़ मार देता है और उसे जोर से अन्य पाँव में गिरा देता है। ये देखकर सियू कहने लगती है ये कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से इतनी जोर का थप्पड़। इसी टाइम पर क्वीन हैन अपने गाल मसलते वापस खड़ा होता है और कहने लगता है ये तुम कैसे कर पा रहे हो, तुमने ये करके अपनी डेथ को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब या तो यहाँ पर तुम मरोगे या फिर मैं इस फाइट के अंदर अपनी कल्टेशन की पूरी एनर्जी खत्म करके खुद की सोल को इस बॉडी से फ्री कर दूंगा। यही कहते हुए क्वीन हैन अपना एक अटैक रेडी कर लेता है। उसके पीछे टाइगर का एक बहुत खतरनाक ऑरा दिखाई देता है। ये देखकर सबके सब उम्मीद करने लगते हैं कि ये मुक्का पड़ने के साथ ही सुनियन खत्म हो जाएगा। क्वीन हैन भी सेम ऐसे सोच रहा होता है। वो आगे बढ़कर सुनियन की ओर मुक्का मारते हुए उससे कहने लगता है संभालो इसे, इस मुक्के के बाद में तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तभी एकदम से इस मुक्के का एक बहुत ही फुसकिल रिजल्ट निकलता है। सुनियन वापस से क्वीन हैन के गाल पर एक थप्पड़ मारकर उस साइड में पटक देता है। इस दूसरे थप्पड़ के साथ ही क्वीन हैन के दोनों गाल सूज जाते हैं। सुनियन कहता है तो फिर अब तुम क्या कहोगे, क्या अभी भी मैं एक कचरा हूँ। ये सुनकर क्वीन हैन वापस से उठने लगता है और कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं क्वीन फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ, तुम मेरे साथ में इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते, तुम्हें जल्दी से मेरे सामने झुकना होगा। तभी एकदम से सुनियन चिल्लाए कहता है एकदम चुप हो जाओ, अभी तुम्हारी बारी है, उसके बाद में क्वीन फैमिली की बारी आएगी। ये कहते हुए सुनियन अपने भाई क्वीन हैन के मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। इस लात के पड़ने के साथ ही क्वीन हैन बहुत दूर से गिर जाता है। ये देखकर सियू कहने लगती है ये कैसे हुआ, सुनियन क्या सच में तुम इतने ताकतवर हो। सुनियन कहता है ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मारा नहीं है, वो केवल बेहोश हुआ है। ये सुनने के साथ ही सियू के सारे वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। वो कहने लगती है सुनियन प्लीज मुझे माफ कर दो, अभी जो मैंने तुम्हारे साथ में बिहेव किया था वो असल में मेरा नहीं था, मैं बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, इसी वजह से मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल रहे थे, लेकिन असल में मेरे दिल में दिमाग में सब जगह पर तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। कैसा रहेगा हम दोबारा से एक नई शुरुआत करें। सुनियन कहता है सीईओ अब तुम बड़ी हो जाओ, तुम और मैं साथ में ये पॉसिबल नहीं है। मेरी जब से आंखें खुली है और मैंने क्वीन क्लेन को छोड़ा है तब से ही हम दोनों के वर्ल्ड एक दूसरे से एकदम अलग हो चुके हैं, हम दोनों साथ नहीं हो सकते। यही कहते हुए सुनियन वहां जाने लगता है और चलते हुए सोचता है यहाँ पर एक को तो मैंने सबक सिखा दिया है, एक को भी बाकी है। क्वीन टियान मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, क्वीन हैन के बाद में अब अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ से हम 2 घंटे बाद से देखते हैं इस जगह पर काफी सारे कल्टिवेटर इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर इनकी टेस्टिंग होने वाली है। ये एक छोटे से एग्जाम की तरह है जिसके अंदर जो कोई पास होगा उसे इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा। इस टेस्ट के शुरू होने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कल्टिवेशन के कैसे टैलेंट होते हैं जो कि ऑर्डिनरी शुरू होकर मिस्टिकल रैंक पे खत्म होते हैं। सुनियन के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। वो बस इसे सुनते हुए सोचने लगता है मास्टर की उस मेडिसिन की वजह से मेरे पास में मिस्टिकल टैलेंट आ गया है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर अपने टैलेंट को दिखाऊंगा तो जरूर से ही इस एकेडमी के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, मेरे को डिमोनिक गॉड स्टाइल आता है, अगर किस तरीके से अपने प्रदर्शन के टाइम पर मैंने अपने स्टाइल को दिखा दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मास्टर ने मुझसे मना किया है, इसलिए मुझे कोई इस तरीके निकालना होगा कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को केवल मेरा टैलेंट दिखे, मेरा स्टाइल नहीं। सुनियन ने सोच रहा होता है इस टाइम में एक बंदा आगे बढ़ता है। इस टेस्ट के अंदर उसका टैलेंट चेक किया जा रहा है। जैसे ही वो चेकिंग शुरू होती है उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज ऑरा बाहर निकलने लगता है जो कि आसमान की चेत जा रहा है। इस देखकर पता चलता है इस कल्टिवेटर के पास में किंग रैंक टैलेंट है जो कि इस उम्र कल्टिवेटर के हिसाब से काफी शानदार टैलेंट माना जाता है। इसे देखकर सभी कल्टिवेटर्स की तारीफ करने लगते हैं, कुछ चौंकने भी लगते हैं। ये देखकर सुनियन सोचने लगता है ये कल्टिवेटर काफी शानदार है, काफी ताकतवर भी है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा घमंडी भी है। सुनियन जी भी सोच रहा होता है तो धीरे से उसकी बात उसके मुंह से निकल भी जाती है जो कि पीछे खड़ा हुआ एक बंदा सुन लेता है। वो कहने लगता है इस तरह कल्टिवेटर के अंदर थोड़ा बहुत घमंड होना बिल्कुल सही है, इस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर आए उन सभी में से ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। सुनियन पीछे खड़े हुए इस कल्टिवेटर देख कहने लगता है क्या आप इसे जानते हैं? दूसरा कल्टिवेटर बोलता है हाँ बिल्कुल, ये लड़का ह्यूजर सिटी का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है, ये ओयंग फैमिली से बिलोंग करता है और जो पहले नंबर पर है वो भी ओयंग फैमिली से बिलोंग करता है। ताकतवर कल्टिवेटर की लिस्ट में जो पहले नंबर पर है उसका नाम है ओयंग चेंगफेंग, उसके पास में एम्परर का टैलेंट है। और ये बंदा जिसे तुम अभी घमंडी कर रहे थे इसका नाम है ओयंग टियानलैन, ये केवल अपने भाई से थोड़ा सा ही पीछे है। अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर इतना घमंड क्यों है, क्योंकि न केवल ये खुद बहुत ज्यादा ताकतवर है बल्कि इसका भाई भी इससे ज्यादा ताकतवर है जो कि इसे हर समय प्रोटेक्ट करता है और इन दोनों भाइयों के बीच में काफी अच्छी बनती है। सुनियन कहता है वैसे मेरा नाम सुनियन है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कल्टिवेटर कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, अभी थोड़ा टाइम पहले जो तुमने फाइट की थी वो भी मैंने देखी थी। तुमने जिस तरीके से उस फाइट के अंदर क्वीन हैन को पीटा था, उसके गाल पे थप्पड़ मारे थे, वो काफी शानदार था। वैसे मुझे भी पता है कि तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। वैसे तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों की हालत ज्यादा अलग नहीं है। मेरा नाम चैन वुडी है
और मैं भी किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये चैन वुडी नाम भी मैंने खुद को खुद ही दिया है। असल में मैं एक अनाथ हूँ। अब क्योंकि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ। फ्यूचर में जब कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे मदद के लिए बुला सकते हो। मैं चैन वुडी तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा।